है, लेकिन लठ बजाने वाले 5 ही होते हैं। और वो 5 जैसे बजाना शुरू करते हैं, बाकी 95 उनके पीछे पीछे बजाना। तो ऐसे ही आपकी टीम में भी अगर भीड़ है तो आप 5 प्लान रोज 5 लोगों को पकड़ो और देख प्लान करना शुरू कर दो। तो भीड़ अपने आप क्या काम करना शुरू कर देगी? भीड़ अपने आप क्या करना शुरू कर देगी? मतलब जो वो लीडर जो 5-6 लोग कर रहे हैं ना, वो बाकी सब अपने आप करना शुरू कर देंगे। समझ आ रहा है? तो आज के बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप वो काम करना शुरू कर दो। 2-4 लोगों को साथ ले लो, बस 2-4-5 लोगों को लेके चलो, बाकी तो अपने आप इकट्ठे चलो। बस उसको पहले दिन बता दो ये करना है। अगर टीम में होगा तो परमानेंट रुकेगा, वरना जैसे जिस स्पीड से आ रहे हैं उस स्पीड से निकलते हुए कौन जाने लगा है। पर टीम नहीं जाना चाहिए। जो वो लट बजाने वाले 5 थे ना, उनमें से जैसे ही 4 हो जाए तो एक बार से तुरंत खरीद लो। लट बजाने वाले 5 तो 5 रहने चाहिए। यानी कि आपका एक प्लानर अगर चला गया ना, तो उसी दिन एक नया प्लानर अगर टीम से काम करा एक जाए तुरंत उसकी रिप्लेसमेंट तैयार कर दो, पता भी नहीं लगना चाहिए, नीचे से नीचे तैयार। और एक दिन ऐसा होता है कि 5 लट बजाने वाले आपने 6 कर दिए, 10 कर दिए, फिर पता लगा कि लोग बाग अपने घरों से ही लट लिया है और 100 के 100 लट बजाने लगे। वो जो देखने वाले थे वो भी बजा रहे हैं, यार बजाना कुछ मजा है, रोज बजाते हैं, पहले इतने से बजाते थे, इतने बजाते यार मैं ही पागल तो नहीं, मैं नहीं बजा रहा, मैं भी बजा के देखता हूँ। तो देखा यार पहले थोड़े से प्लान कर रहे थे, ये सारे प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक दिन जो नहीं ले रहे थे वो भी आगे कहेंगे यार मैं ही पागल हूँ, मैं ही नहीं ले रहा, मैं भी चलता हूँ, मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ। तो ऐसे ही करते करते सब हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव टीम हमेशा कंस्ट्रक्टिव, मतलब वो कोई भी चीज बनाएगी तो वो बनाएगी, भीड़ उसको खत्म करेगी, लेकिन टीम हमेशा बनाएगी। समझ आएगी बात कि भीड़ क्या होती है, वो कुछ भी करती है। नंबर 2 डायरेक्शनलेस, इनको कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं, ये क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। सुबह क्यों उठ के निकले, घर से कहां निकले कुछ नहीं पता, कहां जा रहे हैं, वहां पे जेसीबी की खुदाई चल रही है, वहीं पे 10 लोग खड़े हुए देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नाले की सफाई। उसको पता ही नहीं था कि जाना कहां है। देखे ना अपने कोने पे खड़े हुए, इसके अगर कोई बराबर में क्या देख रहा है, कुछ नहीं। वो कौन लोग हैं? और अगर आप में से कोई रुकता है क्या? जो हंसा उसका क्या सोचो? आज के बाद मत रुकना, जहां के लिए निकले हो और वहां पहुंचो। डायरेक्शन आपकी मतलब सेट होनी चाहिए कि मैं कहां के लिए निकला हूं, क्यों निकला हूं, कहां के लिए निकला हूं, क्यों निकला हूं। हमारे पास टाइम ही नहीं होता। कोई चीज अगर किसी का कुछ झगड़ा एक्सीडेंट हो भी गया तो यार हमारे पास टाइम नहीं, फोकस देना, लोगों पे टाइम इतना होता है बहुत ज्यादा। वर्क ना जो टीम होती है, जो डायरेक्शन लेना, वो मतलब जैसे अभी जब वो खत्म होगा ना, क्या कोई रैली खत्म होती है तो भीड़ कैसे खत्म होती है, ऐसे इधर और किसी ऑफिस की छुट्टी होती है तो सब एक ही गेट से एक ही तरफ। जो टीम होती है उसका आने का भी एक चीज है, जाने की भी एक चीज है, लेकिन भीड़ एकदम जैसे ऐसे रखता है कि ऊपर से लाके किसी ने ऐसे रख दिया, वो ऐसे ही खत्म। ऐसे होता ना भीड़ में और टीम में। तो मतलब एक बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑटोक्रेटिक मैनी लीडर्स, भीड़ में क्या होता है कि ऑटोमेटिक चलते हैं वो लोग, जिसका जो मन कर रहा है वो वही काम कर रहे हैं, जिसको मन कर रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है। भीड़ के अंदर कौन होते हैं, जैसे अभी गोविंद भाई उस दिन बता रहे थे, भीड़ के अंदर कौन कौन मिले, जो सेमिनार में तुमने बताया होगा, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, सब होता है ना। भीड़ में सिर्फ बेईमान लोग भी मिलेंगे आपको, भीड़ में तो ईमानदार भी मिलेंगे, काम करने वाले मिलेंगे तो हरामी भी मिलेंगे, हरामखोर भी मिलेंगे। जो सुबह शाम दौड़ते हैं पैसे कमाने वाले मिलेंगे तो पैसे
बिगाड़ने वाले भी मिलेंगे। मतलब इसमें स्नैचिंग करने वाले होंगे, बेईमान होंगे, झूठे लोग होंगे, कुछ भी कैसे कैसे लोग होंगे। किसी का कोई सिद्धांत होगा, किसी का कोई सिद्धांत होगा, कोई सुबह जल्दी उठने वाला होगा, कोई लेट उठने वाला होगा, कोई कुछ करने वाला होगा, कोई कुछ करने वाला होगा, कोई कुछ करने वाला होगा। एक से एक बढ़िया, एक से एक हरामी इसमें आपको बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल प्योर कुत्ते भी होंगे, जो मतलब बिल्कुल ही खराब ही है, समझ गए। तो बिल्कुल ईमानदार भी मिलेंगे। वो कोई भी मतलब भीड़ में कुछ भी है, उसका कोई नाम नहीं है। ये भीड़ जो है मूर्छित लोगों का एक समूह मान लो, मतलब कुछ भी हो सकता है, गुमराह मान लो, कुछ भी। इसकी ना कोई शेप है, इसमें हर तरीके का इंसान हो सकता है, लेकिन टीम में ऐसा नहीं। फॉलो उनका एक ही सिद्धांत है, वो एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे गांधी जी की टीम में सारे क्या थे, अहिंसावादी। कोई भी लड़ने भिड़ने वाला आया, सुभाष चंद्र बोस आए, वाह तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा नहीं हो कि कोई लड़ाई हो गई या कोई आपस में बैठा कि नहीं यार तुम बाहर, तुम टीम में नहीं हो, तुम अपनी अलग टीम बनाओ, तुम अपने अलग, तुम इस टीम में नहीं आ सकते। मतलब वो एक ही चीज को फॉलो करेंगे लगातार। जैसे जो लोग शन टीवी की टीम में है, वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं, 4 प्लान। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्या जरूरत है, कर तो रहा ऊपर वाला, क्या हो गया, जब कुछ दिन रुक जा, ऊपर वाले को जरूरत होगी तो नीचे लगाया नहीं तो 1 लाख चला गया। मतलब सब तरीके के मिलेंगे, लेकिन इनकी टीम में इनको कभी कहते सुना, ये हमेशा क्या कहते हैं, चाहे काम बढ़िया चल रहा हो चाहे बेकार चल रहा हो, इनका एक ही सिद्धांत है, भैया 4 प्लान डेली। सिंपल फॉर्मूला है, मेरी टीम में रहना तो 4 प्लान रोज। तो आज जो लोग बैठे कि भैया महीने में, जैसे भी देखो कुछ लोगों को हमने अभी राकेश भैया को, क्योंकि कल हमने शाम ही हमने ज्वाइन कराया था, तो हमने बोला कि महीने में आप 28 दिन कैसे काम करते हो, हमें कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप फील्ड में कैसे काम करते हो। लेकिन मैंने भैया को जब भी कह दिया, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक ट्रेनिंग और एक सेमिनार, बोला था सर आपको कल ही, ज्वाइन से पहले बोल दिया था, ज्वाइन से पहले हमने बता दिया कि महीने में आपको एक ट्रेनिंग और एक सेमिनार, अगर आप बिजनेस फास्ट चाहते हैं तो बिजनेस फास्ट। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि आप मेरे साथ जुड़ना है तो, क्योंकि अभी वो कौन से स्टेज में है, मार्केटिंग। अभी हमें ये नहीं पता है कि क्यों आए हैं बिजनेस में, किस रीजन से आए हैं, कैसे। हम उनको धीरे धीरे सिस्टम में लाएंगे, और सिस्टम में जब लाएंगे तो फिर वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। कुछ चीजों को वो हमारी समझेंगे, कुछ चीजें हम उनकी समझेंगे, और दोनों मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल के, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है। आज जैसे हमने लोगों को क्यों बुलाया है, क्यों करना चाहते हैं, उनका पहले क्लियर करना है, क्यों करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 लोग एक के साथ बिठा दिए, जो कहता है कि भैया मैं अपनी गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं तो तुम सारे अपनी अपनी गाड़ी वाले एक तरफ, तुम सारे अपनी ले लो। और जो कहता है मेरे को अपने लोगों को जिताना है, मेरे को टीम को बनाना है, मेरे को लोगों को आगे पहुंचाना है, मेरे को ये करना है वो करना है, तो तुम सारे इधर। जो कहता है कि भैया मेरे को तो सेहत ठीक करनी है और लोगों को प्रोडक्ट बेचना है, मेरे को क्या बेचना है, तो कुछ गलत है क्या, मेरे को एलोवेरा कई बार बेचना है, बढ़िया है, हाँ तो तुम लोग तुम इधर आ, तुम प्रोडक्ट की जानकारी दो। और जो कहता है कि भैया मेरे को तो कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है, कम मेहनत करके मेरे को तो मेरे को तो बिजनेस करना है, बिजनेस, तो भैया तो कमाल क्यों है। मेरे को हालांकि कई बार एलोवेरा की हमने शुरू में नॉलेज दी थी है, लेकिन मैं आज के डेट में 2 मिनट से ऊपर लगाता ही, क्योंकि जो प्रोडक्ट सुन के आएगा वो प्रोडक्ट बेचने तो आएगा, और मेरा बोल कुछ और है। मेरे को प्रोडक्ट बेचने वाले अंदर नहीं लाना, मेरा फोकस है। शुरू में इस वजह से काम कम हो सकता है, काम कम, लेकिन फिर जितने लोग आएंगे सारे एक ही दिमाग के आएंगे, और जिस दिन वो जोड़ेंगे तो धुआंधार मचाएंगे। तीसरा सेंसलेस पर्सन, मतलब कोई मतलब नहीं है, वो उनका मकसद कुछ नहीं है। फिर मैं वही बताता कि वो जेसीबी की खुदाई क्यों देख रहा है, तेरे को कल को जेसीबी लेना, वो देख क्यों रहा है कि क्योंकि घर पे जाऊंगा तो भाई फिर वो चिक चिक करेगी, बच्चों की फीस मांगेगी, मैं सोच रहा हूँ जब वो सो जाएगी तब जाऊंगा। उसके मतलब उसका जो पर्पस है ना वो सेंसलेस है, कुछ नहीं है, उसको खुद को भी नहीं पता वो देख क्यों रहा है। वो हो सकता है वो देख वहां रहा है और वो ख्यालों में खोया कहीं। यानी कि इससे अगर आप सर्टिफिकेट पूछो
क्यों जा रहा है? कि भैया वहां पे ट्रेनिंग हो, वहां पे क्यों जा रहा है? भैया आज मेरे को 4 करना, ये करना, वो, इनकी हर चीज सेंसिबल, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी को बताएंगे तो उसको समझ आएगी। नो गोल अचीवमेंट। ये भीड़ कभी भी कोई अचीवमेंट लेती है क्या? अगर वो 5000 लोग भी हैं तो कुछ अचीव कर पाएंगे? क्योंकि सब अलग अलग दिशा में, अलग अलग माइंडसेट से अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन टीम में अगर वो लोग होंगे तो एक ही गोल के लिए सारे के सारे दौड़, एक ही चीज पे सारे लोग काम कर रहे हैं। कि अगर अभी मेरा भी कोई गोल है, भैया का भी कोई गोल है, महिपाल भैया का कोई गोल है, गोविंद भाई का भी गोल वही है, सबका गोल एक है कि जो भी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल आया, अभी उसको पता नहीं है, अभी उसको नहीं पता है कि महिपाल भैया की टीम अलग है, कमल भाई की टीम अलग है, हालांकि हमारी है नहीं, इसलिए नाम ले। तो अब अगर महिपाल भैया को कमल का एक, अब कोई नया बच्चा जो आज ही ज्वाइन हुआ है, उसको पता है क्या? उसको क्या पता है कि ये सब? और वो महिपाल भैया से पूछे तो उनको क्या लगना चाहिए? कौन सा लेवल है आपको? वो लेके फर्स्ट। तो उनको ये भी नहीं पूछना चाहिए किसकी टीम से, अगर पूछ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उनको क्या करना चाहिए? गाइड सही करना चाहिए। और कल को इनकी टीम का बंदा कोई मेरे से पूछता है तो मेरे को भी गाइड, क्योंकि अभी उसको नहीं पता है। जब तक पता लगेगा तो फिर वो आपसे पूछेगा क्यों? नहीं पूछेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? मतलब फोकस फॉर एक ही मकसद है उनका कि हमारे जो नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको हमें सफलता की ओर लेके जाना। हमारा एक सिंगल गोल है सभी का कि हम तो जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल है, हम उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड जिंदा रहेंगे तो बाकी सब तो काम करते रहेंगे। हम सबका एक ही मकसद है कि हम फर्स्ट और सेकंड को बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सिस्टम से, बहुत आराम से रखेंगे। तो आज हमने भी नए नए लोगों को बुलाया इसीलिए, और ड्यूटी भी इसलिए किसकी लगाई थी? महिपाल भैया की, क्योंकि हमें पता है इनसे ज्यादा प्यार तो कोई टीम को करता ही। ये मोहब्बत में पता नहीं क्या करते। एक्टिविटी ड्राइव, मतलब जो हो रहा है ना बस उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर बरसात हो रही है ना तो इस साइड में खड़े हैं, लेकिन अगर जो प्लानिंग ड्राइवर होगा, जो टीम होगा, तो क्या करेगा? छाता लेके चलेगा, क्योंकि उसने जो प्लान करा है वो तो वो काम करेगा। और भीड़ जो है वो जो सिचुएशन है ना वो उसके हिसाब से काम करेगी। बाहर दंगा हो रहा है तो दंगा करेगी, बाहर तुरंत थोड़े से दूर गया, अगले दिन पता लगा वहां पे जागरण हो रहा है तो वो बैठ के ताली बजाएगा। कल वो क्या करके आया था? लोगों को बसें फूंक के आया था, और आज वो क्या कर रहा है? और फिर कल को वो चल गए, चुनाव का प्रचार चल रहा है तो वो लोगों के घर जा जाके ऐसे कर रहा है। और कल पता लगा जिसके सर पे डंडा मारा था उसे जाके सर पट्टी के पैसे दो। तो मतलब समाज सेवा कर रहा अगले दिन और पहले दिन। तो वो सिचुएशन के हिसाब से घूमती रहती है भीड़। भीड़ के हिसाब से कुछ नहीं हो सकता, ना भीड़ का तुम कुछ कर सकते, ना भीड़ अपना कुछ कर सकते। लेकिन टीम प्लानिंग से चलती है कि जो वो कर रहे हैं ना वही करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने बोला जो अंग्रेज दिखेगा हमसे मार देंगे। हमें मतलब नहीं फिर क्या था कैसा कि उनका रोज मकसद एक ही था, जितने अंग्रेज कम होंगे उतनी जल्दी आजादी मिलेगी। गांधी जी का क्या था? चाहे कोई मिले ना मिले हम अहिंसा के हिसाब से ही आजादी, चाहे कोई तुम्हें मारे या ना मारे लेकिन तुम किसी को नहीं। नो आउटकम, इससे कोई, जब सीधी सी बात है कि एक्टिविटीज चल रहा है तो कोई आउटकम निकलेगा। और इससे यानी कि जो भीड़ का हिस्सा है उन लोगों के आप देखो कि पूरी क्लोजिंग चली गई, एंट्री नहीं है। और 15 के 15 दिन उसने काम करा, तो मुझसे जब भी पूछो वर्किंग, और घर जाके पूछो पैसे कितने देता है, 2 महीने से नहीं दिए, उधार पर। मतलब चलो इस वर्किंग पे नहीं था, किसी और वर्किंग पे था, इस वर्किंग पे नहीं था, किसी और वर्किंग पे था। और काम इसलिए करता आदमी चाहे उस पैसे से कुछ भी करे, और पैसा भी उस पे, तो किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? भीड़ का हिस्सा। यानी कि तू यार यहाँ पे मत काम कर, मैंने मान लिया, पर तू जो काम कर रहा है और पैसे के लिए कर रहा है तो पैसा तो कमा एटलीस्ट। तेरे को पता होना चाहिए ना मैं किस वजह से घर से निकलता हूँ, किस वजह से काम पे जाता हूँ, क्या करता हूँ, किस लिए करता हूँ, क्यों करता हूँ, कब करता हूँ। तो फिर वो चीज तो तेरे पास होनी चाहिए ना, या फिर उस दिशा में तू बढ़ रहा होता। तू जो 15 साल से काम कर रहा है आज भी वही कर रहा है, 15 साल से पैसा नहीं है तो आज भी नहीं है।
और आगे 15 साल भी तो वही करने वाला, तो उसका कोई फायदा? मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा यही हो, मुझे लगा खाना पीना खाने चले गए अकेले छोड़ के। मैं जैसे स्टेज से उतरता हूँ वो मेरे को गोविंद भाई पकड़ा देता है, मैं ऐसे मेरे को सही नहीं दिखता। नो वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज, इनके कोई सिद्धांत नहीं है, और अगर हैं तो बहुत सारे। भीड़ के अंदर हर तरीके का आदमी मिलेगा, एक सिर फोड़ रहा है, दूसरा उसको साफ कर रहा है, और जो टीम होती है अगर फोड़ रहे हैं तो फिर सारे मिलके ही फोड़ रहे हैं। और अगर जिस दिन पट्टी बांधने आए तो फिर जैसे हॉस्पिटल में जाओ तो सारे के सारे इलाज ही कर रहे हैं ना, सारे के सारे इलाज ही कर रहे हैं, टीम की तरह काम। और WWE में चले जाओ तो सारे मिलके फोड़ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब यार इसमें क्या करना, कोई सिद्धांत नहीं है इनका। एक अहिंसा वाला है, एक हिंसा वाला है, एक हिंदी बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक चाहता है कि इसकी जेब का पैसा मेरे पास आ जाए, और एक इसमें चाहता है कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा चल कुछ देके इसको इसका भला हो जाए। उसमें सब तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, और इसमें सारे एक तरीके के। तो अब आपको समझ आया आपकी टीम में भीड़ है या टीम? हमने ये देखा है नेटवर्किंग में 99% जो है वो लीडर भीड़ भर्ती करते हैं, बस भीड़ भर्ती करते हैं, भीड़ भर्ती करते हैं, लेकिन टीम को बनाना पड़ता है। हम लोगों को ज्वाइन कराने पे फोकस करते हैं, लेकिन लोगों को बनाने पे फोकस। जैसे भी जितने लोग आए थे सबका रीजन और विजन एक होना चाहिए। जिसने भी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है उसको पता होना चाहिए कि मैं इसमें काम क्यों कर रहा हूं, और वो पता कैसे होगा जब उसका जो सीनियर है उसको पता होगा। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि उनके सीनियरों को यही नहीं पता कि हम काम। सीनियर कहता है रिपोर्टिंग दो, अच्छा हाँ रिपोर्टिंग देनी है, किसके लिए? अगर रिपोर्टिंग नहीं देगा तो सीनियर का पैसा बनेगा या तेरा बनेगा? किसका बनेगा सर? जो करेगा काम वो अपने सीनियर को दिखाने के लिए कह रहा मैंने 5 प्लान कर, लेकिन बात को समझो माइंड सेट कहां पे पहुंच चुका है। तो क्या है अगर सब अलग अलग अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं तो क्या है आपके पास? लीड है। और अगर सब एक ही दिशा में एक ही तरीके से एक दूसरे की मान के बात कर रहे हैं तो लीड है। लेकिन ये वाली बातें याद कौन रखेगा? अरे बोलो मैं, मतलब अभी सोच रहे हैं जो होगा लीडर मैं तो हूं नहीं। वो अभी कुछ लोग बोल रहे कि मैंने कहा कौन याद रखेगा? कह रहे जो लीडर होगा, मेरे से इससे कोई लेना देना, मैं तो भीड़ हूं, भीड़ थोड़ी यार भाई। मैं कुछ चीजों से आप असहमत हो सकते हो, लेकिन हमारी चीजें बड़ी हैं। अगर कोई गोविंद भाई का, शंटी भैया का कोई भी है और वो मेरे से कहता है कि भैया मुझे तुम्हारी टीम में आना है, ओके भैया ये सारी काम कर, और तू भी परफॉर्मेंस करता रहे। मेरे को ये मतलब नहीं तू कहाँ ज्वाइन है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा तू 5800 देकर नया शुरू कर। तू अगर मेरे ग्रुप में आना चाहता है, मनीष पाल जी कहते हैं कि भैया कमल भाई मुझे इनके साथ काम करना है, ओके भैया तू हफ्ते में एक कंडक्टिंग मीटिंग लेगा, उसमें कौन आके लोग बैठे उससे आपको मतलब? तुम्हारा मकसद क्या है? लोगों को जिताना, ना कि तुम्हारे वो आगे बढ़ना चाहिए। जो इस बात से सहमत हैं वो सर सब मेरी टीम में आ सकते हैं। आपको किसने ज्वाइन कराया, कहाँ ज्वाइन कराया, क्यों ज्वाइन कराया, मैं पूछूंगा नहीं, पर भैया फिर मैं जो बोलूंगा वो तो करना पड़ेगा। टीम का हिस्सा बनेंगे। और अगर टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपनी टीम बनाओ। उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? लीडर। लीडर तो होता है जो काम करता है, जो पिछली बार हमने लिया। आज भी हम एक बारे में और सुनेंगे, ग्रेट लीडर जो होगा। एक होता है लीडर और एक होता है ग्रेट लीडर। एक होता है लीडर और एक होता है ग्रेट। तो टीम वो बना सकता है जो ग्रेट लीडर हो। लीडर बहुत सारे हो सकते हैं, वो भी बढ़िया होते हैं, लेकिन ग्रेट लीडर की जिंदगी में ना नाम है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, मतलब दूसरों की वजह से उसका नाम है, वो अपने नाम के लिए काम। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो ये सारी चीजें समझ आई और ये भी आपको समझ आ गया कि भीड़ में रह के कोई फायदा नहीं है। मतलब आज काम जिसका बढ़िया चल रहा है और आपके पास बहुत सारी भीड़ है, तो जैसे भीड़ बनी है ना ऑटोमेटिक, क्योंकि वो कैसे चल रही है?
ऑटोक्रेटिक चल रही है। वो सारे अभी एक दिशा में काम कर रहे हैं, धड़ धड़ एंट्रियां उठा रहे हैं, पर वो जब एंट्रियां उठाना बंद करेगा तो सोचेगा उठा कौन रहा था, तुम्हें यही नहीं पता। क्योंकि जैसे मार कौन रहा था यही नहीं पता। पुलिस में रिपोर्ट होती है क्या बेटी की, मार कौन रहा था नहीं पता सर। लेकिन अगर टीम होगी तो पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। डीटीएम वाले आएंगे तो फिर रिपोर्ट हो सकती है। तो ऐसे ही अगर भीड़ काम करके चली गई तो नाम हो सकता है। कौन कर गया, रातों रात घर खड़ा करके चली गई एक टीम, तो तुम्हें पता चला ना, कुछ है कोई भी नहीं, तो फिर भैया रातों रात उसको तबाह भी करके चली गई भीड़। लेकिन टीम ने बनाया होगा तो आपको पता होगा कौन क्या क्या कर रहा है। तो टीम में और भीड़ में ये सारे फर्क हैं। और टीम के साथ मिलकर हमेशा आगे बढ़ा जा सकता है, भीड़ में आगे बढ़ा। और जहां तक आप पहुंचोगे आपको नहीं पता आप किधर पहुंचोगे। आप अगर भीड़ के साथ जा रहे हो तो जहां भीड़ ले जाएगी आपको जाना तो दिल्ली पहुंच गए, मुजफ्फरनगर हो सकता है। अब बताते हैं टीम को बनाने के लिए 4 स्टेजेस से हमें उसको गुजारना पड़ता है। लंच कितने बजे रहेगा? साथ मिलके जब हम खेलेंगे ना तो कभी मेरे पे दिक्कत आ रही है, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचेंगे, आजा तू आजा तू आजा। जब टीम होती है तो 10 लोग मिलके क्या करते हैं, पहले मतलब भीड़ होगी ना तो उसमें कोई एक चीज रख दो तो किसी को नहीं मिलेगी और मर्डर पिटर सब हो जाएंगे उसमें, और वो मतलब अचीवमेंट तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर वो टीम होगी तो मान लो 10 लोगों की टीम होगी तो क्या सोचते हैं कि पहले यार एक काम करते हैं, हम इन 2 लोगों पे फोकस करते हैं, बाकी 8 लोग मिलके इन 2 पे फोकस करते हैं, इनको हम रॉयल्टी सबकी होगी ना। और अगर जो भीड़ होगी इसकी नहीं होने देने का, मेरी हो